अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने सुबह से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जब मैं हारिस को स्कूल छोड़कर आई घर, तो देखिए मेरी बड़े स्टाइल से माशाल्लाह सो रही थी, तो मैंने जल्दी से छोटी सी इसकी क्लिप ले ली। और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा से आराम करने लगी। फिर बच्चे उठे, बच्चों को थोड़ा नाश्ता वगैरह करवाया। फिर कपड़े प्रेस करने लगी। मैंने कहा चलो जुमा है तो जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह भी प्रेस करके फ़ारिग हो जाओ। तो हारिस की और इनकी मैंने दोनों की कपड़े प्रेस किए। और आजकल गर्मी अचानक से इतनी बढ़ गई है ना कि दिन में इतनी गर्मी हो रही है और रात में थोड़ी सी ठंड मौसम है। कल भी इतनी गर्मी हो रही थी, तो अफ्तार के टाइम में जब हम लोग अफ्तार करने बैठे ना, तो मैं ना तरबूज़ खाने के बाद ना डायरेक्ट पानी पीने लगी। और अचानक से मुझे मेरे अब्बू की याद आ गई। ये पहला रमज़ान है जो हमारे अब्बू हमारे साथ नहीं है। तो अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फ़रमाए, आमीन। मेरे अब्बू एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो जब भी हम लोग अफ्तार के टाइम बैठते थे ना, तो बस मेरे अब्बू सख्ती से पहले ही हम लोगों को सबको मना कर देते थे कि कोई डायरेक्ट से पानी या शरबत नहीं पिएगा। पहले थोड़ा बहुत खाओगे तुम लोग, पहले फ्रूट्स खाओगे, फिर फ्राई चीज़ जो भी थोड़े बहुत है वो खाओगे, उसके बाद पानी शरबत जिसे पीना हो पीना। सख्ती से बिल्कुल मना करते थे, हम लोग को डांटते थे कि कोई पहले पानी शरबत नहीं पिएगा। तो बस मैंने तरबूज़ खा के पानी पी, शरबत पी, तो मुझे मेरे अब्बू की बहुत याद आ गई। तो मेरे अब्बू एक बहुत अच्छे इंसान थे। ख़ुद नहीं खाकर दूसरों को खिलाने वाले इंसान थे। ख़ुद अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान थे। और हमेशा एक बात समझाते थे कि नेकी करो, लेकिन पर किसी को बोलो नहीं। नेकी करने के बाद किसी को बोलने से वो नेकी ज़ाया हो जाता है। तो नेकी करके जताना नहीं चाहिए। पर आज के दौर में ऐसे लोग, मेरे अब्बू जैसे लोग बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत ही। मैं तो समझती हूँ कि मेरे अब्बू जैसे तो कोई हो ही नहीं सकते। आज के दौर में आप किसी के साथ जितनी भी भलाई करो ना, कोई फ़ायदा नहीं होता। वक्त पड़ने पे सब पूछते हैं, जब वक्त निकल जाता है ना, जैसे दूध में मक्खी को निकाल के किस तरह फेंक दिया जाता है, उसी तरह इंसान को साइड कर दिया जाता है। आजकल के दौर में ना बोलने वाले इंसान बिल्कुल ठीक होते हैं, जो नहीं बोलते ना चुप से सह लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि इन्हें बोलना ही नहीं आता है और लोग उन्हें दबाते रहते हैं। अपने हक़ के लिए बोलना या जायज़ बात पर बोलना, ये कोई गलत नहीं है। हमें अपने लिए ख़ुद ही आवाज़ उठाना है, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। आज का दौर ऐसा है ना, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर इंसान अपनी अहमियत, अपनी कदर ख़ुद नहीं करेगा ना, तो लोग भी उसकी कदर, उसकी अहमियत कभी नहीं देंगे। उसकी अहमियत देंगे नहीं जब तक वो ख़ुद ही अपनी अहमियत नहीं देगा। तो बस अपनी अहमियत ख़ुद दें ताकि लोग भी आपको अहमियत दें। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की टॉपिक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें। तो ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है, एक ही इनाम होता है हमारे लिए। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताया करें कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और आज बातों ही बातों में मेरा सारा काम हो गया, किचन की सफाई, और मैंने कीमा आलू का सालन भी बना लिया। साथ ही साथ मैंने अफ्तार से पहले ही खाना भी रेडी कर लिया था। और यहाँ पे दही बड़े की तैयारी कर रही हूँ। आज अफ्तार में मैं दही बड़े बना रही हूँ, तो मैंने कहा कि चलो आज दही बड़े बना लेते हैं। और सारे काम मेरे हो गए थे। मैंने कीमा आलू का सालन बनाया और उसके बाद अफ्तार में टाइम था तो मैं फिर 2 रोटी भी बना ली। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि रात में बच्चे अगर रोटी खाने मांगते हैं, तो मैंने कहा कि चलो टाइम है तो बना लो, वरना तो फिर अफ्तार के बाद ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने दही बड़े के लिए सारा सामान रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने भुना कुटा हुआ काले मिर्च, नमक, चाट मसाला, चीनी और मीठी चटनी और ग्रीन चटनी यानी कि पुदीने की चटनी, और दही और बड़े। तो यहाँ सारे चीज़ मैंने रेडी कर लिया है बड़े के लिए। और अफ्तार से 15 मिनट पहले मैं बना रही हूँ, ताकि ये अगर पहले बना लो ना, तो बड़े ना दही में बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि बस 15 मिनट रहेंगे तो फिर फ़ौरन से मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैं सारे काम करके फ़ारिग हो गई थी। पकोड़े वगैरह भी मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद लास्ट में मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो बस दही बड़े में मैं मीठी दही बड़े बना रही हूँ। इसमें ना मैं आधी प्याली चीनी डाली हूँ, वरना चीनी तो नहीं डालती हूँ, बस 1 आध चम्मच डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। तो मैंने कहा चलो थोड़ी मीठी दही बड़े बनाएंगे तो मिन्हल और मुनीरा भी खा लेंगे दोनों। तो इस वजह से मैं थोड़ी मीठी दही बड़े बना रही हूँ, वरना तीखी ज़्यादा पसंद है इन लोगों को। और जब भी दही बड़े बनाए ना, तो दही जो है ना फ्रेश दही लेना चाहिए। ये मैंने फ्रीज की रखी हुई दही ली थी। तो ये पिघलने के बाद ना, जब ये बर्फ़ जमा हुआ था, जब ये पिघला ना, तो दही बिल्कुल मेरी पतली हो गई। तो इस वजह से बड़े के लिए ना फ्रेश दही ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना, तो फ्रेश दही लूँगी। तो ये दही बहुत पतली हो गई थी।
और यहाँ पर मैंने बड़े में सबसे पहले दही डाला है और उसके बाद चाट मसाला, भुना कुटा हुआ काली मिर्च ऐड किया मैंने, और उसके बाद ऊपर से मीठी चटनी डालूँगी और पुदीने की चटनी ऐड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें डलने के बाद माशाल्लाह से दही बड़े माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था। पर इन्हें इतना पसंद नहीं आया था क्योंकि मैंने मीठा बना दिया था ना, तो ये इतना शौक़ से नहीं खाए थे। तो इन्हें तीखा पसंद है, ये ज़्यादा ना तीखा दही बड़े, और हम लोगों को भी तीखा दही बड़े पसंद है, लेकिन ये मैंने बस मिन्हल और मुनीरा की वजह से बना दिया था। मैंने कहा कि चलो बनाएंगे तो दोनों भी खा लेंगे, वरना ये इन दोनों का कुछ भी खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बच्चों के लिए, ख़ास बच्चों की वजह से ही मीठा मैंने कर दिया था। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे बहुत अच्छे से दही बड़े बन के तैयार हुए। और यहाँ पे पीछे मेरी मुनीरा खड़ी हुई है कि मम्मा जल्दी रेडी करो, बस वो दस्तरखान लगा देती है और कहती है बस जल्दी जल्दी मुझे देते जाएं आप, और मैं बस रखती जाऊंगी दस्तरखान पे। बस तो ये माशाल्लाह से बच्चों ने दस्तरखान सजा दिया है। चलिए जी, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।